फर्स्ट वर्ड है डेमोलिश। डेमोलिश का मीनिंग क्या होता है? डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। तो इन चार ऑप्शन में से किसका मीनिंग नष्ट करना है? तो इसका राइट आंसर है सी, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मीनिंग भी होता है नष्ट करना और डेमोलिश का भी मतलब होता है नष्ट करना। ओके, तो ये इसका सिमिलर वर्ड है डेमोलिश का। और जो बाकी ये तीन ऑप्शन है, बिल्ड, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इन दोनों का मतलब होता है निर्माण करना। बिल्ड और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। रेज का मतलब होता है उठाना। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, डिस्ट्रॉय। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिस्कॉम्फिट। डिस्कॉम्फिट का मीनिंग क्या होता है? डिस्कॉम्फिट का मीनिंग होता है हराना, या आप फ्रस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज करना भी बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग होएगा हराना। और इन चार ऑप्शन में से किसका मीनिंग है हराना? तो वो है डिफीट का। इसका राइट आंसर है ए, डिफीट। डिफीट का मीनिंग भी होता है हराना। और जो बाकी तीन ऑप्शन है, काम, काम का मतलब क्या होता है? शांत। और एक्सप्लेन का मतलब आपको पता ही है, किसी चीज को एक्सप्लेन करके बताना। ओके, और सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, साथ देना, हेल्प करना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सूद। सूद का क्या मीनिंग होता है? सूद का मीनिंग होता है शांत करना। ओके, तो इन चार ऑप्शन में से किसका मीनिंग है शांत करना? शांत किसका मीनिंग है? तो वो है काम का। इसका राइट आंसर है काम। सूद का सिनोनिम है काम। ओके, और जो बाकी तीन ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है? एजिटेट का क्या मीनिंग होता है? एजिटेट का मीनिंग होता है उकसाना। और इनसाइट का भी मीनिंग यही होता है उकसाना। और प्रोवोक का मतलब भी यही होता है कि किसी को मतलब उकसाना, प्रोवोक करना। ओके, तो इन तीनों का ना मीनिंग सेम ही है, उकसाना। और जो सूद का सिमिलर वर्ड है वो है काम। इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मीनिंग क्या होता है? स्टैट्यूट का मीनिंग होता है लॉ, मतलब रूल या कानून बोल सकते हैं आप। ओके, तो इसका राइट आंसर है बी, लॉ। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। और जो बाकी तीन ऑप्शन है, फर्स्ट है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का क्या मीनिंग होता है? प्रिडिक्ट का मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में पहले से ही बोलना, मतलब आप बोल सकते हैं पूर्वानुमान लगाना उसका। ओके, और फ्री का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, और ट्री का मतलब पेड़ होता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट का क्या मीनिंग होता है? एडिक्ट का मीनिंग होता है ऑर्डर। ओके, ऑर्डर या अध्यादेश बोल सकते हैं आप। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो वो है ऑर्डिनेंस। इसका राइट आंसर है बी, ऑर्डिनेंस। इसका मतलब होता है अध्यादेश या ऑर्डर बोल सकते हैं आप। ओके, और जो ये तीनों ऑप्शन है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना। ओके, सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना। और प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। ओके, वादा होता है प्रोमिस का मतलब, और सपोर्ट का मतलब होता है साथ, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना। और जो इसका राइट आंसर है, सिमिलर वर्ड है, वो है ऑर्डिनेंस। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एपिस्टल। एपिस्टल का क्या मीनिंग होता है? एपिस्टल का मीनिंग होता है लेटर। इसका राइट आंसर है ए, लेटर। लेटर मतलब पत्र। ओके, एपिस्टल का मतलब होता है पत्र, और लेटर का मतलब भी होता है पत्र। और जो बाकी तीन ऑप्शन है, उनका क्या मतलब होता है? लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। और फ्रीडम का मतलब होता है आजाद। और करेज का मतलब क्या होता है? साहस। लेटर का मतलब होता है बाद में, फ्रीडम का मतलब होता है आजाद, करेज का मतलब होता है साहस। और जो इसका सिनोनिम है पिस्टल का, वो है लेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? तो वो होता है डिसडेन। इसका राइट आंसर है डी, डिसडेन। डिसडेन और कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? वो होता है निंदनीय, मतलब किसी चीज से हेट करना। तो इसका मीनिंग होएगा निंदनीय। और जो बाकी तीन ऑप्शन है, फर्स्ट है अप्रूवल। अप्रूवल का क्या मीनिंग होता है? अप्रूवल का मीनिंग होता है स्वीकृति।
ओके, ये ध्यान रखना। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति, और ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारी होना। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारी होना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। तो इन तीनों को भी याद रखना। और इसका राइट आंसर है वो है डिसडेन। डिसडेन मतलब निंदनीय। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ट्रूस। ट्रूस का क्या मीनिंग होता है? ट्रूस का मीनिंग होता है पीसफुल सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर हुआ सी, पीसफुल सॉल्यूशन मतलब युद्ध विराम संधि बोल सकते हैं आप इसको। युद्ध विराम संधि इसका मीनिंग होता है। ट्रूस का मतलब भी होता है युद्ध विराम संधि। पीसफुल सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं कि शांति से मतलब उसको विराम दे दे। कोई भी अगर युद्ध वगैरह हो तो उसको पीसफुल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो वॉर है इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो बाकी तीन ऑप्शन है, वॉर इसका मतलब होता है युद्ध, स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत, फाइट का मतलब होता है लड़ाई, और जो इसका सिमिलर वर्ड है ट्रुश का वो है पीसफुल सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इरेक्ट। इरेक्ट का क्या मीनिंग होता है? इरेक्ट का मीनिंग होता है बी, स्ट्रेटअप, स्टेटअप। ओके, स्टेट का मतलब क्या होता है? सीधा। इरेक्ट और स्टेटअप का मतलब होता है सीधा। और जो ये बाकी तीन ऑप्शन है उनका मीनिंग क्या होता है? लोवर्ड का मतलब होता है किसी चीज का लो होना। ओके, लोवर्ड का मतलब होता है किसी चीज का लो होना बोल सकते हैं आप। और जो सरेंडर है इसका मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। ओके, आत्मसमर्पण करना होता है सरेंडर का मीनिंग। और फिनिश का मतलब होता है खत्म या समाप्त। ओके, जो इरेक्ट का सिमिलर वर्ड है वो क्या है? वो है स्टेटअप। स्टेट मतलब सीधा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है रीट। रीट का क्या मीनिंग होता है? रीट का मीनिंग होता है, रीट का मीनिंग होता है ऑर्डर। ओके, तो इसका राइट आंसर हुआ ए, कोर्ट ऑर्डर। ये रीट का मीनिंग होता है। और जो बाकी तीन ऑप्शन है, कोर्ट रिक्वेस्ट इसका मीनिंग होता है प्रार्थना, कोर्ट प्रोमिस इसका मतलब होता है वादा, और सरप्राइज आपको पता ही है तो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है कोर्ट ऑर्डर। ओके, I hope you will learn and enjoy watching the video. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.